जरा सोचिए, दुबई की वो ऊंची ऊंची इमारतें, एक अमीर शेख का आलीशान महल, और उस महल के अंदर छिपी है एक कहानी। ये कहानी है उनकी पत्नी और उनके एक बहुत ही साधारण से नौकर की। एक ऐसी कहानी जो दौलत, अकेलेपन और विश्वास के धागों से बुनी हुई है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये शब्द हैं लियाना के, जो इस कहानी की कह सकते हैं कि मुख्य किरदार हैं शेख की पत्नी। और उनके ये शब्द ही उनके अकेलेपन की पूरी कहानी कह देते हैं। सोचिए, बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो खुद को एक सोने के पिंजरे में बंद किसी पंछी की तरह महसूस करती हैं। तो चलिए सबसे पहले लियाना की उसी आलीशान दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं जिसे वो सोने का पिंजरा कहती थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर सुख सुविधा तो थी, पर शायद आजादी के लिए कोई जगह नहीं थी। देखिए, शादी से पहले लियाना क्या थी? दुबई में एक आज़ाद, इंडिपेंडेंट फैशन डिज़ाइनर, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली। और शादी के बाद उनकी पूरी दुनिया उस महल की चार दीवारी में सिमट कर रह गई। पति का प्यार तो मिला, इसमें कोई शक नहीं, पर उस प्यार में हक जताने की भावना कुछ ज्यादा ही थी। और उस पूरे आलीशान महल में लियाना के इस अनकहे दर्द को, उनकी घुटन को अगर कोई समझ पा रहा था तो वो उनका पति नहीं था, वो था अरुण मेहरा, भारत के एक छोटे से गांव से आया हुआ एक नौकर, जिसकी सादगी और ईमानदारी ने शायद लियाना के दिल को छू लिया था। और यहीं से लियाना और अरुण के बीच एक बहुत ही अनोखा रिश्ता पनपता है। एक ऐसी दोस्ती जो आपसी समझ पर, एक दूसरे की कहानियों पर टिकी हुई थी। देखिए, इस रिश्ते में कोई गलत इरादा नहीं था, ये तो बस एक गहरा इंसानी जुड़ाव था। अरुण उन्हें अपने गांव की कहानियां सुनाता, दिवाली की मिठाइयों की, होली के रंगों की, खेतों की महक की बातें करता, और इन छोटी छोटी कहानियों में लियाना को अपनी वो खोई हुई आजाद दुनिया की एक झलक मिल जाती थी। अरुण सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो एक बहुत ही समझदार इंसान था। उसके इन शब्दों से ही पता चलता है कि वो लियाना के दर्द की गहराई को कितना समझता था। वो जानता था कि लियाना को प्यार की कमी नहीं है, उन्हें कमी है आजादी की, एक सहारे की। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक रात लियाना अपनी तन्हाई से इतनी घबरा जाती हैं कि वो अरुण से बस पास में ही रुकने को कहती हैं। ये कोई रोमांटिक पल नहीं था, नहीं, ये तो सहारे के लिए लगाई गई एक गुहार थी। और उस पल अरुण ने भी मन ही मन बस यही प्रार्थना की कि वो अपनी मर्यादा बनाए रखे। लेकिन शेख ने इस रिश्ते को देखा और शायद इसका गलत मतलब निकाला। उनके मन में शक का बीज पनपने लगा और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने सबसे वफादार नौकर को परखेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे। तो शेख ने एक योजना बनाई। वो जानबूझकर अरुण को अपने साथ एक बिजनेस ट्रिप पर ले गए। क्यों? ताकि वो देख सकें कि अरुण की गैर मौजूदगी में लियाना पर क्या असर पड़ता है। ये एक तरह का टेस्ट था। और हुआ भी ठीक वैसा ही जैसा शेख ने सोचा था। अरुण के जाते ही लियाना की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, और शेख के लिए ये उनके शक का सबसे बड़ा सबूत बन गया। और अब कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। शेख लौट कर आते हैं और सामना करते हैं अपनी पत्नी और अपने नौकर दोनों का। शेख के दिमाग में तो बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अरुण ने अपनी हद पार की थी? क्या उसने अपनी सीमा लांघी थी? और गुस्से में आकर शेख ने सीधे अरुण पर इल्जाम लगा दिया। सोचिए, सालों की वफादारी, सालों का भरोसा एक ही पल में सवालों के घेरे में आ गया। लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया जब लियाना ने डॉक्टर की रिपोर्ट शेख को सौंपी। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि लियाना की बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। वो एक खतरनाक लेवल के मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी और उन्हें दवा की नहीं बल्कि भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। ठीक वैसा ही सहारा जो अरुण ने उन्हें दिया था। ये सच्चाई जानने पर शेख को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्होंने अरुण से माफी मांगी और माना कि वो सच में एक वफादार और सच्चा इंसान है। ये सिर्फ अरुण की नहीं, ये भरोसे की जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए, इसके जो गहरे संदेश हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि किसी भी काम की पवित्रता उसकी नीयत से तय होती है, इरादे से। दूसरी, कि सच्ची सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता, वो प्रार्थना की तरह होती है। और सबसे जरूरी बात, कि इंसान अक्सर बाहर से नहीं अंदर से टूटता है, और वो जो अनदेखे जख्म होते हैं ना, उन्हें भरने के लिए करुणा और सहारा किसी भी दवा से ज्यादा जरूरी होते हैं।
ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई की याद दिलाती है। हो सकता है कि किसी के जख्म हमें अपनी आंखों से दिखाई ना दें, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो जख्म मौजूद ही नहीं है। कभी-कभी सिर्फ किसी का साथ होना ही किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है।